नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज़ की गई है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। और इस एडवर्टाइजमेंट में आपके पास नई वैकेंसी निकाली गई है। नई वैकेंसी कौन कौन सी है तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो अप्लाई करने की डेट है वो आपकी स्टार्ट है 21 नवंबर 2020 से, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 20 दिसंबर 2020। उसके बाद जो इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ है मेन, वो मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद जो बात रहती है वो रहती है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। तो अदर स्टेट कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10th और +2 हिमाचल के किसी इंस्टीट्यूट से की हो। बाकी जो ये कंडीशन है ये हिमाचल के कैंडिडेट के लिए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पोस्टों की, कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो सबसे पहली है एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर की, पोस्ट कोड है 859, और जनरल रिजर्व की एक पोस्ट इसमें है। दूसरी आपके पास पोस्ट है आर्टिस्ट की। टोटल इसमें 6 पोस्टें हैं, पोस्ट कोड है 860। नेक्स्ट पोस्ट आपके पास है माउंटेनियरिंग सुपरवाइज़र की, पोस्ट कोड है 861, और इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। नेक्स्ट बाकी जो आपके पास ये पोस्टें हैं ये पहले भी आई थी, तो यहाँ पे लिखा भी गया है। तो ये जो पहले पोस्टें ये आई थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 34/1/2018 के अंदर, जो निकली थी आपकी 27 जून 2018 को। पोस्ट कोड था उसका 658। तो अगर किसी ने उस टाइम अप्लाई किया था तो वो फिर से उसे अप्लाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है, वो उसी तारीख के हिसाब से देखी जाएगी अगर आपने उस दिन अप्लाई किया था। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पोस्ट है वो है ट्रैकिंग गाइडर की। पोस्ट कोड है 862, और टोटल इसमें एक पोस्ट है जनरल अनसर्व्ड की। नेक्स्ट आपके पास पोस्ट है माइनिंग इंस्पेक्टर की, पोस्ट कोड है 863, पोस्ट है इसमें एक जनरल अनसर्व्ड की। नेक्स्ट आपके पास पोस्ट है आयुर्वेदा, और पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, पोस्ट कोड है 864, टोटल इसमें 4 पोस्ट हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2, पोस्ट कोड है 865, टोटल इसमें 8 पोस्टें हैं। तो ये आपके पास जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट है उसी की पोस्ट द्वारा से निकाली गई है। पोस्ट कोड यहाँ पे बताया गया है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है इस पोस्ट कोड में तो आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 866, टोटल इसमें 6 पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपके पास है सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 867, टोटल इसमें 5 पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर की 868, पोस्ट कोड है इसका, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन, पोस्ट कोड है 869, और टोटल इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की, पोस्ट कोड है 870, और टोटल इसमें जो पोस्टें हैं वो है 11। डिपार्टमेंट अलग अलग है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है असिस्टेंट केमिस्ट की, पोस्ट कोड है 871, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट आपके पास है स्टोर कीपर की, पोस्ट कोड है 872, टोटल इसमें 7 पोस्ट है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट आपके पास हवलदार इंस्ट्रक्टर, क्वार्टर मास्टर हवलदार की पोस्ट है, टोटल इसकी 8 पोस्टें हैं। नेक्स्ट कॉपी होल्डर, पोस्ट कोड है 874, SC अनरिजर्व्ड की 1 पोस्ट इसमें दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, पोस्ट कोड है 875, और पोस्ट इसमें सिर्फ 1 है। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन, पोस्ट कोड है 876, 1 पोस्ट इसमें दी गई है। नेक्स्ट आपके पास है पेट्रोल पंप अटेंडेंट, पोस्ट कोड है 877, टोटल इसमें 3 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है स्टोर कीपर, पोस्ट कोड है 878, टोटल इसमें 7 पोस्टें हैं। नेक्स्ट सुपरिंटेंडेंट, पोस्ट कोड है 879, टोटल इसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद है प्रेस डफ्ट्री, पोस्ट कोड है 880, टोटल इसमें 2 पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपके पास है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, पोस्ट कोड है 881, टोटल इसमें 15 पोस्टें हैं। उसके बाद है जेई सिविल की, पोस्ट कोड है 882,
टोटल इसकी पोस्टें हैं 24 पोस्टें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन की, पोस्ट कोड है 883, टोटल इसमें एक पोस्ट है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट कोड है 884, टोटल इसमें 2 पोस्टें हैं। उसके बाद आपकी है सीनियर असिस्टेंट की, टोटल इसमें 4 पोस्टें हैं। उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, पोस्ट कोड है 886 और टोटल इसमें पोस्ट आपकी है 73। उसके बाद है क्लर्क, पोस्ट कोड है 887, टोटल पोस्ट है इसमें 19। और उसके बाद है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 888 और टोटल इसमें पोस्टें हैं 3। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट, पोस्ट कोड है 889, टोटल इसमें 4 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है लैच कीपर की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 890, टोटल इसमें 31 पोस्टें हैं। उसके बाद है फिर से स्टेनोटाइपिस्ट, पोस्ट कोड है 891, टोटल 8 पोस्टें हैं। उसके बाद है स्टाफ नर्स, पोस्ट कोड है 892 और टोटल इसकी जो पोस्टें हैं वो है आपकी 28 पोस्टें। उसके बाद जो मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि अगर मैं बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप खुद चेक कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें टोटल आपके पास 100 मार्क्स की सिलेक्शन रहती है, जिसमें आपकी 85 दिए जाते हैं आपको रिटन टेस्ट के हिसाब से और जो 15 मार्क्स है वो आपको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे दिए जाते हैं। बात करते हैं 85 मार्क्स की, तो उसमें आपका क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, तो वो भी आप अपने पोस्ट कोड के अंडर जिस भी पोस्ट की आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी पोस्ट के लिए किस तरह का सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन आपकी रहती है 15 मार्क्स की, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मार्क्स लगाए जाते हैं। उसमें भी आपके जो 2.5 मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं आपकी जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है उसके बेसिस पे, जितनी भी उसमें परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डायरेक्टली 0.025 से, तो वो आपके मार्क्स बन जाते हैं 2.5 में से। उसके बाद अगर आप बिलोंग करते हो बैकवर्ड एरिया को तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर आप लैंडलेस हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है तो उसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है मोर देन 40% तो उसका भी 1 नंबर मिल जाता है इसमें। NSS अगर आपने स्कूल या कॉलेज में की है तो उसका भी 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप BPL फैमिली को बिलोंग करते हो 2 नंबर उसके भी मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई विडो डाइवर्स डेस्टिट्यूट या सिंगल वुमेन है उसका भी 1 नंबर मिल जाता है। सिंगल डॉटर है इसका भी 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग अगर आपने की है 6 मंथ ड्यूरेशन की कहीं पे तो उसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास 5 साल का है तो उसके आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है फीस। तो बात करें फ़ीस की, तो फीस जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए ये है आपकी 360। उसके बाद जनरल IRDP की फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 120 रुपये। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC उनकी भी 120 रुपये है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP जिन्होंने अपनी कंप्लीट किया है पूरा टेन्योर तो उनकी कोई फीस नहीं है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है अपने पोस्ट कोड के रिलेटेड कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या उसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या उसमें अलग अलग चीज़ें मांगी की है, जिससे आपका सिलेबस क्या रहेगा। ज़्यादा जो सिलेबस इसमें एक्सप्लेन नहीं किया होता है कि आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। सिंपल इसमें बताया जाता है कि कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उसमें से जैसे अब मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। पोस्ट कोड आपका 859 है, उसमें आपके पास 170 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन। और उसके बाद जो बाकी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर में आपकी चीज़ें करंट अफेयर आएगा, जनरल नॉलेज आएगा जिसमें हिमाचल का पूछा जाएगा, इंडिया का पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस रहेगा, लॉजिक रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
और उसके बाद जैसे आपका नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट कोड 860, 872, 873, 874 और 884 के लिए एक ही आपके पास यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। और वो सिलेबस आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें आपकी जो टोटल है वो जनरल नॉलेज ही आएगी, जिसमें आपकी हिमाचल प्रदेश का भी आएगा, करंट अफेयर भी आएंगे, एवरीडे साइंस भी आएगा, सोशल साइंस भी आएगा, लॉजिक, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड की चीज़ में पूछी जाएगी। तो बाकी आपके पास ये जो पोस्ट कोड है यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चीज़ अगर आप इस पोस्ट को लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपकी 120 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे कि फील्ड रिलेटेड। जैसे यहाँ पे बीच में पोस्टें हैं जेई मैकेनिकल की, जेई सिविल की। जो जेई सिविल में जो भी आपने पढ़ा है डिप्लोमा टाइम में 120 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे जीके के। तो ऐसे ही इसमें दिए गए हैं, तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, आप डाउनलोड करके चेक कर लो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।